So friends, welcome to the Learner. This video is dedicated to the Indian Army and Indian soldiers. तो बोलते हैं जय हिंद और करते हैं शुरुआत आज के वीडियो की. जय श्री राम. So friends, basically in previous video we have discussed the various speed control methods of induction motor. In this video we will see the pole changing method. Inside of that, two sub methods for it. जय श्री राम. So hello friends, इस वीडियो में हम देखेंगे अभी पोल चेंजिंग मेथड के बारे में. प्रीवियसली आपको पता ही है कि हमारा जो इंडक्शन मोटर है वो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं. सो बेसिकली फॉर योर रिविजन वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द टाइप्स एंड द स्पीड कंट्रोल मेथड्स. फर्स्टली, स्पीड कंट्रोल फॉर द इंडक्शन मोटर आर डिवाइडेड into the basic three types. First is change in frequency. By changing frequency we can get the desired speed, and the second method is a change in numbers of poles, and the third method is change in slip. Now in this video we are going to see the change in numbers of pole method, how we can achieve the desired speed by changing the numbers of poles. Okay, so basically according to the equation of three phase induction motor, nr is equal to 1 minus s, where s is equal to slip, into 120 f divided by p, where nr is equal to rotor speed, s is equal to slip, and p is equal to numbers of poles. Okay, so p is inversely proportional to the nr, as we already know in the previous theory session that to control speed of motor we will have to vary frequency and numbers of poles, and we have got the result from its formula, where ns is equal to 120 f by p, where ns is equal to the synchronous speed, f is equal to frequency, of p is equal to pole. सो आपको पता चल गया होगा हम क्या कह रहे हैं. वो अगर आपको वो कुछ समझ में नहीं आया तो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, हमारे चैनल पे ही है, स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर टाइटल करके. ठीक है, सो अभी आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं बोल रहा हूँ. पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन आर. ओके, एन आर इज इक्वल टू रोटर स्पीड, एन आर रोटर. ओके, सो बेसिकली पोल चेंजिंग मेथड्स के फर्स्टली मेन टू टाइप्स है, और फर्स्ट टाइप जो है वो मल्टीपल लेयर स्टेटर वाइंडिंग है. ओके, सो बेसिकली आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हो, आपको मार्क करके दिखाता हूँ. ये जो है स्टेटर के वाइंडिंग है, और ये टू जो है वाइंडिंग वो डिफरेंट होता है. ये है वाइंडिंग ए और ये है वाइंडिंग बी. तो बेसिकली इस मल्टी लेयर स्टेटर वाइंडिंग के मेथड में क्या होता है कि दो वाइंडिंग जो है, एक वाइंडिंग में ज़्यादा पोल्स होते हैं और एक में कम पोल्स होते हैं. आप देख सकते हैं बी में 8 पोल्स है और जो हमारा वाइंडिंग है उसमें 4 पोल्स है. ठीक है, नंबर्स ऑफ पोल्स चेंज हो सकते हैं पर उसमें बहुत चेंज होता है. ओके, टू रोटेट मोटर एट हाई स्पीड वी विल गिव सप्लाई टू वाइंडिंग विच हैज़ गॉट लेस नंबर्स ऑफ पोल्स. तो लेस नंबर्स ऑफ पोल्स आप इजीली आप देख सकते हैं कि वाइंडिंग ए जो है उसमें लेस नंबर्स ऑफ पोल्स है. दैट्स वाई वी विल गिव सप्लाई टू वाइंडिंग ए इफ़ वी वांट मोटर टू बी रन इन हाई स्पीड. हाई स्पीड में मोटर रन करने के लिए हम वाइंडिंग ए को सप्लाई देंगे. ओके, बहुत ईजी है. व्हेन नंबर्स ऑफ पोल्स डिक्रीज इट विल इंक्रीज स्पीड. ओके, सिमिलरली टू डिक्रीज स्पीड ऑफ मोटर वी विल गिव सप्लाई टू द वाइंडिंग विच हैज़ हाई नंबर्स ऑफ पोल्स. बहुत ही ईजी है थेरी, बहुत ही ईजी है. आप इसमें अपने हिसाब से और थेरी ऐड करके लिख सकते हो, पर बेसिक जो ऑपरेशन है वो यही है. अगर नंबर्स ऑफ पोल्स लेस होंगे तो स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, और नंबर्स ऑफ पोल्स अगर ज़्यादा होंगे तो स्पीड कम होगी, बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला वेयर एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी. ओके, सो दैट वॉज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ इट, एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइप. आप इससे ज़्यादा लिख सकते हो अपने ओन वर्ड्स में. बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है. ठीक है, अब देखते हैं आगे का टाइप क्या है. आगे का जो है वो है कॉन्सिक्वेंट पोल टेक्निक. डायग्राम आप ध्यान से देखिए, ध्यान से पूरे तरीके से. ये जो है वो 4 पोल्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 पोल्स है. ठीक है, ये जो है पोल्स हमारे 2 और 3 वो शॉर्ट है. अब केयरफुली डायग्राम देखिए, इसका फ्लो देखिए. ये इधर से ये ऐसा है, इधर 3 में 3. ओके, सो इट इज़ अ कॉमनली यूज्ड टेक्निक, and the design
ऑफ पोल्स इन प्री डिज़ाइन। मतलब क्या होता है कि कॉमनली यूज़ ये होता है, और मतलब जो जब डिज़ाइन करते हैं तो पहले ही डिसाइड होता है कितने पोल्स होंगे और डिजायर्ड आउटपुट क्या है इसका। कॉइल्ड 2 and 3 आर शॉर्ट सर्किटेड व्हाइल 1 and 4 आर ओपन। ओके, देख सकते हो ये जो है वो शॉर्ट सर्किटेड है और ये जो है दोनों ओपन है, आप इस एंड पे देख सकते हो। ओके, सो बेसिकली करंट फ्लोज इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल द नॉर्थ पोल जनरेट्स। जो बेसिकली हमारा राइट हैंड रूल है, थंब रूल है, वो क्या कहता है, इफ करंट फ्लोज in anti-clock direction then there will be charge of north pole, and if current flows in clockwise direction then there will be south pole. So here you can observe the direction of the current. It is a anti-clockwise. Okay, clock runs in this direction but anti-clockwise means this direction. So the north charge is there in the inside of it. Okay, so poles are north pole charge. Okay, so that's why, so we know the poles always generate in pairs to complete circuit. पोल जो है वो नॉर्थ और साउथ इसी में ही जनरेट होते हैं। तो नॉर्थ तो जनरेट हो गया, फिर साउथ जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट करने के लिए। सो साउथ पोल ऑटोमेटिकली जनरेट्स, दस इट अपीयर्स इन द 2:1 रेशियो। ओके, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ स्पीड ऑफ मोटर डिजाइंड विद द एनालिसिस। सो बेसिकली ये जो पोल्स कौन से मतलब कितने नंबर्स ऑफ पोल्स ऐड करने और क्या है इसका, वो प्री डिसाइडेड होता है। पहले ही पॉइंट में आपको पता चल गया होगा, आपको मैंने जैसे बताया था, वो प्री डिसाइडेड होता है। तो जो है उसके हिसाब से ये डिज़ाइन होता है। तो इसमें हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, ये पहले ही चेंज कर सकते हैं जब ये डिज़ाइन होता है। तो बेसिकली ये थे हमारे पोल चेंजिंग मेथड के 2 टाइप्स। आपको एग्ज़ाम में शायद अगर if you are in Mumbai University then this question will be asked for approximately 5 to 7 marks, and for MSBT University ये 2 टाइप्स पूछ तक सकते हैं, आपको डिफरेंस भी पूछ सकते हैं इसका। तो बेसिक थ्योरी थी, बहुत ही इजी वे में आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, पर टेक्निकल वर्ड्स जो है और डायग्राम जो है वो एक्यूरेट होने चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कीप कनेक्टेड। बहुत ज़्यादा वीडियो देखिए हमारे चैनल्स के। पिछले वीडियो में इंडक्शन मोटर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा हमने चैनल में अपलोड किया है, वो आप देख लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।